वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका स्मार्ट स्टूडेंट चैनल पे। और आज हम लोग जो है क्लास 9 के चैप्टर 12 द हंटिंग स्नेक, जिसको जूडिथ राइट ने लिखा है, उस पोयम को करने वाले हैं। तो हम लोग की आज ये पहली क्लास है स्मार्ट स्टडी हब पे। और हम लोग जो है हर रोज इंग्लिश और मैथ की एक एक चैप्टर जो है वो करेंगे। और इस चैनल पे आपको जो है ऑल सब्जेक्ट वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 5 से लेकर 10 तक के हर सब्जेक्ट का हर चैप्टर मैं इस चैनल पे कवर करने वाला हूँ फुल डिटेल के साथ। सभी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स, कंप्लीट डिटेल, सब कुछ मैं कवर करने वाला हूँ। तो आप लोग इस चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि आप लोग को मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले और आप लोग इसको टाइम से देख सकें और अपने एग्जाम की तैयारी कर सकें। तो हम लोग जो है बिना समय गवाए इस चैप्टर हंटिंग स्नेक को, जिसको जूडिथ राइट ने लिखा है, उसको स्टार्ट करते हैं। तो जूडिथ राइट जो थे वो एक ऑस्ट्रेलियन पोएट थे, साथ ही वो एक एनवायरमेंटलिस्ट भी थे। उन्होंने बहुत सारे पोइट्री लिखी हैं, जिसके अंदर में कुछ उनकी प्रमुख पोइट्रीज हैं मूविंग इमेज, वुमेन टू मैन, गेटवे, और भी बहुत सारी हैं, मैनी मोर्स। तो आज का जो हम लोग का ये पोयम है हंटिंग स्नेक, इसके बारे में जो है यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को डिटेल दिया गया है कि जो पोएट है वह सर्दी के मौसम में, ठंड के मौसम में अपने एक दोस्त के साथ घूमने निकले हैं और उनको एक्सपीरियंस हुआ, उनको एक अनुभव हुआ वॉचिंग अ ब्लैक स्नेक, एक काला सांप जो उनके रास्ते में उनको दिखाई पड़ता है, जिसको देख के वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। इट मेक इट वे अक्रॉस एन एरिया ऑफ ग्रास लैंड, जो कि अपना शिकार खोजने के लिए घास के मैदान में जा रहा होता है। The poet looked fascinated as the snake hunt for food and finally disappear. लेखक जो है उस सांप को देखकर बहुत चौंक जाते हैं, फैसिनेटेड हो जाते हैं, और जो है वो सांप अपने भोजन की तलाश में जो है वो निकल जाता है। तो हम लोग जो है अपना पोएम स्टार्ट करते हैं। सन वार्म्ड इन द लेट सीजन ग्रेस। लेट सीजन मतलब जो मौसम लास्ट में आता है, यानी कि ठंड का मौसम। अंडर द ऑटमन जेंटल स्काई, यानी कि साफ आसमान के नीचे जो है जब सूर्य निकला हुआ है और लेखक जो है ठंड के मौसम में अपने एक दोस्त के साथ घूमने निकले हुए हैं। वी वॉक एंड रोज हाफ थ्रू अ पेस। अब लेखक जो है वो अपने रास्ते को जा रहे हैं, अचानक से वो जो है डर कर रास्ते में ही रुक जाते हैं। क्यों रुक जाते हैं? द ग्रेट ब्लैक स्नेक वेंट रेलिंग बाय। एक बड़ा भयानक सांप जो है उनके रास्ते में उन्हें दिखाई देता है, जो टेढ़े मेढ़े जो है सांप जिस तरह से चलता है उस तरह से चलते हुए सांप उनको जाता दिखाई देता है। हेड डाउन, टंग फ्लिकरिंग ऑन ट्रेल। उसका सिर जो है वो झुका हुआ है, जबान उसकी जो है बहुत ही अस्थिर है, और वो जो है रास्ते पर इस तरह से चलते जा रहा है। He quested through the parting grass. रस घास के बीच, वह लेखक ऐसा सोच रहे हैं कि घास के बीच जो सांप है वह किस चीज की तलाश कर रहा है, किस चीज को खोज रहा है। Sun glazed his curve of diamond scale and we lost breath
टू सी हिम पास। जब सूर्य की रोशनी सांप के ऊपर पड़ती है तो जो उसका स्किन है, सांप का जो चमड़ा है, वो बहुत ही ज्यादा चमक रहा है। सांप का जो शरीर है उसके ऊपर पे हीरे के आकार के चित्र बने हुए हैं और वह सूर्य की रोशनी पड़ने से बहुत ही चमक रहा है। एंड वी लॉस्ट ब्रीथ टू सी हिम पास। और लेखक जो है जूडिथ राइट, वह इस सांप को देखकर एकदम बहुत ज्यादा डर गए हैं। What track he followed, what small food did living from his fear's intent। अरे कि वह सांप जो है, लेखक ऐसा सोच रहे हैं कि वह सांप जो है अब किस रास्ते पर जाएगा। वह कौन सा ऐसा छोटा भोजन है जो कि उसके डर से, यानी छोटा भोजन यानी कि एक छोटे जानवर की बात कर रहे हैं लेखक, कि कौन सा ऐसा छोटा जानवर है जो उसके डर से भाग रहा है। वी केयरली थॉट, और वी मतलब लेखक और उनके दोस्त, यह डरे हुए इस चीज को सोच रहे हैं कि सांप जो है किस रास्ते पर जाएगा, सांप जो है क्या चीज खोज रहा है, उसका क्या लक्ष्य है जिसको खोजने के लिए वो यहाँ तक आ गया है। स्टिल वी स्टूड, आवर आइज वेंट with him as we went। लेखक जो है वहीं खड़े हैं जहां पे वे खड़े थे, डर के वजह से लेखक हिल भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन उनकी आंखें जो है वह सांप के साथ ही बढ़ती चली जा रही है, यानी कि उनकी आंखें सिर्फ जो है वो सांप को ही देख रही हैं। कोल्ड, डार्क and splendid he was gone into the grass that hid his tree। मतलब कि ठंडा, भयानक और शानदार वह सांप जो है वो घास के उस मैदान में जो है चला गया जहां पे उसका शिकार जो है वो छुपा हुआ है। वी टुक अ डीपर ब्रेथ ऑफ द डे। लेखक और उसके दोस्त ने आराम की सांस ली, उनके सांस में सांस आई ये देखकर कि सांप जो है उनकी तरफ न आके किसी और दिशा में जो है वो निकल गया। लुक्ड एट ईच अदर एंड वेंट ऑन। लेखक और उसके दोस्त ने एक दूसरे को देखा और अपने रास्ते जिधर वो लोग जा रहे थे वहां उस तरफ चले गए। तो ये था पोयम। ठीक है, इसको एक बार फिर मैं पूरा पोयम फटाक से समराइज कर देता हूँ कि ठंडी का मौसम जिसमें कवि और उसका जो एक साथी है, उसका दोस्त, पैदल टहलने निकले हैं। रास्ते में वे लोग एक बड़े सांप को देखते हैं जिसका सिर झुका हुआ है। सड़क पर अपनी जीभ को हिलाते हुए वह चला जा रहा है, जिस तरह से सांप टेढ़े मेढ़े होकर रेंगता हुआ जाता है। वह सांप एक भयानक शिकारी, इतना भयानक दिख रहा था कि उसे अपने नजदीक से जाता हुआ देखकर कवि जो है बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, यहाँ तक कि उनकी सांस भी रुक जाती है। सिर्फ उसकी भयानक विशेषता ही नहीं, उसका जो सांप जिस तरह से दिख रहा है उसको देखकर भी कवि बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं। अपनी आंखों से देखते हुए वह सांप, मतलब लेखक कह रहे हैं कि लेखक अपनी आंखों से देख रहे हैं कि वह सांप जो है घास की मैदान में शिकार की तलाश में चला जा रहा है। सूर्य की रोशनी जब उसके शरीर पर पड़ती है तो हीरे के आकार जो है उसके शरीर पर दिखाई पड़ते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा
चमक रहे हैं। और यह जो दृश्य है वह लेखक को बहुत आश्चर्यचकित कर देता है कि सांप जो है ऐसा भयानक और खूबसूरत भी दिखाई देता है। और सांप जो है वह अपने भोजन की तलाश में जो है घास के मैदान में निकल जाता है। और उनके साथी और कवि यह समझे कि वे जिस सांप को देख रहे थे उसकी प्रकृति जो है, यानी कि वह सांप जो है बहुत ही भयानक सांप था। और जब वह सांप अपने भोजन की तलाश में घास के मैदान में दूर चला जाता है, तब लेखक और उसका दोस्त जो है वो आराम की सांस लेते हैं और अपने रास्ते को निकल जाते हैं। तो ये इसका पूरा समरी था। हम लोग यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं, जैसे जेंटल स्काई का मतलब साफ आसमान, फ्रोजन थ्रू पेस मतलब डर के कारण रुक जाना, रीलिंग बाई मतलब टेढ़े मेढ़े चलना, फ्लिकरिंग मतलब अस्थिर चंचल, ट्रेल का मतलब रास्ता, ट्रस्टेड मतलब खोजना, ग्लेज्ड मतलब चमकना, ट्रैक मतलब भी रास्ता होता है, ट्रेल का मतलब भी रास्ता होता है और ट्रैक मतलब भी रास्ता होता है। फ्लेड, फ्लेड मतलब फ्लेड जो है वो फ्लू, मतलब फ्लू का मतलब क्या होता है, उड़ जाना, भाग जाना, उसी का थर्ड फॉर्म है फ्लेड। फियरेंस यानी भयंकर, डरावना, इंटेंट का मतलब लक्ष्य, स्प्लेंडेड का मतलब शानदार, सांप को देखकर लेखक सोच रहे हैं कि कितना शानदार सांप है, कितना भयंकर शिकारी, कितना शानदार है वो। हाइड मतलब छुपा हुआ जो है उसका शिकार, प्रे मतलब शिकार। ये तो हो गया पोयम कंप्लीट। अब हम लोग ये वो सांप है जो है इसका एक्सरसाइज 1 जो है वो देख लेते हैं। द पोएट was sun warmed under the gentle sky। तो किस मौसम में जो है लेखक इस बात को कह रहे हैं कि सन वार्म्ड अंडर द जेंटल स्काई, का मतलब हुआ कि सूर्य जो है बहुत ही, मतलब न ज्यादा सूर्य का गर्मी ज्यादा है, न ही जो है एकदम बादल है जिसकी वजह से ठंड लग रही है, ठीक है। आसमान साफ है और सूर्य जो है वो चमक रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑटम। ऑटम। द कलर ऑफ द स्नेक वाज ब्लैक। The tongue of snake was flickering. The shape of snake scale, सांप का जो चमड़ा था उसके ऊपर कौन सा आकार बना हुआ था, डायमंड का। According to the poet, the intent of the snake was, सांप का जो लक्ष्य था, मतलब सांप का इरादा भयानक, appearance। The snake finally disappeared into grass। आगे यहाँ पे दो क्वेश्चन दिए हुए हैं एक्सरसाइज 2 के अंदर। हाउ डिड द स्नेक अपीयर एज इट वॉज मूविंग थ्रू द ग्रास, सांप जो है जब चल रहा था तो कैसा दिख रहा था, उसका सिर झुका हुआ था, ठीक है, और जबान उसकी जो है बहुत अस्थिर थी, बार बार अंदर बाहर हो रही थी, और वह अपने शिकार को खोज रहा था। उसका जो स्केल है यानी चमड़ी है उस पे डायमंड के आकार बने हुए थे जो कि सूर्य की रोशनी में बहुत चमक रहा था। और वह कैसा था, भयानक था और शानदार शिकारी था, ठीक है। तो इसी को हम लोग जो है लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 1 नंबर का आंसर, द स्नेक हेड was down, its tongue was flickering,
He was looking for its prey, अपने शिकार को खोज रहा था. His diamond scale are placed in sunlight. He was old, dark, and splendid. E DID. ये हो गया हम लोग का फर्स्ट नंबर का आंसर कंप्लीट. अब सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पोएट एंड हर कंपेनियन डू व्हेन द स्नेक वाज गॉन. लेखक और उसके दोस्त ने क्या किया जब सांप चला गया. वो दोनों एक दूसरे को देखे और अपने रास्ते को निकल गए. तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा. 2 नंबर का लिख देंगे. द पोएट एंड हर कंपेनियन took a deeper breath when the snake was gone. They looked each other and went on. ये हो गया हम लोग का एक्सरसाइज 2 कंप्लीट. हम लोग आगे चलते हैं. एक्सरसाइज 3 ग्रामर दिया हुआ है. रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड. तो हम लोग को इसमें यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ है और बताया गया है कि हम लोग को क्या करना है. तो पहला वाला लिखा है कि चेंज इनटू असर्टिव सेंटेंस. ए नंबर, चेंज इनटू असर्टिव सेंटेंस. तो ये जो हम लोग का सेंटेंस है, हाउ हैप्पी वी आर हेयर, यह क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. हम लोग को चेंज करना है असर्टिव यानी सिंपल सेंटेंस में. हाउ हैप्पी वी आर हेयर, हम लोग यहाँ पे कितने खुश हैं. तो इसका क्या बनेगा, वी आर वेरी हैप्पी हेयर, हम लोग यहाँ बहुत खुश हैं. हम लोग यहाँ कितने खुश हैं, हाउ हैप्पी वी आर हेयर, हम लोग यहाँ पे बहुत खुश हैं. वी आर वेरी हैप्पी हेयर.
ये हो गया। नेक्स्ट जो है, एवरीबडी नोज द नेम ऑफ टैगोर। असर्टिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस दिया हुआ है, इसको हम लोग को चेंज करना है इंट्रोगेटिव में, यानी कि क्वेश्चन सेंटेंस में हम लोग को क्वेश्चन बनाना है। चेंज इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस हम लोग को क्वेश्चन बनाने हैं। हर कोई टैगोर का नाम जानता है, तो इसका असर्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या बनेगा कि मीनिंग भी चेंज ना हो। कौन टैगोर को नहीं जानता? हु डज नॉट नो द नेम ऑफ टैगोर। लिख देंगे हु डज नॉट नो द नेम ऑफ टैगोर, क्वेश्चन मार्क। सी नंबर, द पेंटिंग इज वेरी ब्यूटीफुल। चेंज इनटू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी में चेंज करना है हम लोग को। तो एक्सक्लेमेटरी में जब चेंज करेंगे, पिक्चर, पेंटिंग जो है बहुत खूबसूरत है, कितनी खूबसूरत पेंटिंग है, एक्सक्लेमेटरी में बदल जाएगा ये। तो सी नंबर का जो आंसर होगा, हाउ ब्यूटीफुल द पेंटिंग इज। एक्सक्लेमेटरी का साइन, ये हो गया हम लोग का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। डी नंबर जो है, कैन वी एवर फॉरगेट आवर चाइल्डहुड डेज, ये क्वेश्चन मार्क लगा है लास्ट में, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। असर्टिव में हम लोग को चेंज करना है, तो इसका मतलब है कि क्या, कैन वी एवर फॉरगेट आवर चाइल्डहुड डेज, क्या हम कभी अपने बचपन के दिन को भूल पाएंगे? तो नहीं, हम कभी अपने बचपन के दिन को नहीं भूल पाएंगे। क्या होगा? वी कैन नेवर फॉरगेट आवर चाइल्डहुड डेज, हम कभी अपने बचपन के दिनों को नहीं भूल सकते। तो डी नंबर जो है, हम यहाँ पे वी कैन नेवर फॉरगेट आवर चाइल्डहुड डेज, फुल स्टॉप। ये हो गया हम लोग का एक्सरसाइज 3। आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 4 में। सेम चीज दिया हुआ है, डू एज डायरेक्टेड, ये भी है। तो इसमें पहला वाला हम लोग को कहा जा रहा है कि यूज द नाउन फॉर्म ऑफ प्राउड, प्राउड का नाउन फॉर्म। तो प्राउड का नाउन फॉर्म क्या होता है? प्राइड होता है। तो नाउन फॉर्म ऐसे यूज करेंगे कि हम लोग का वाक्य जो है उसका मतलब न बदले। वी आर प्राउड ऑफ आवर हेरिटेज, तो क्या इसका बनेगा? आवर हेरिटेज इज आवर प्राइड। हेरिटेज का मतलब हो गया हमारी सभ्यता, ठीक है। तो ए नंबर का यहाँ पे बनेगा आवर हेरिटेज इज आवर प्राइड। नेक्स्ट 2 नंबर जो दिया हुआ है, यूज द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ सिंपैथी। सिंपैथी का
एडजेक्टिव फॉर्म क्या होता है? सिंपथेटिक। तो सिंपथेटिक, सिंपथी की जगह पे सिंपथेटिक को यूज करना है। वी शुड हैव सिंपैथी फॉर पुअर्स, तो इसका क्या बनेगा? वी शुड बी सिंपैथेटिक, हमें गरीबों के प्रति दयावान होना चाहिए। कैसे इसको लिखेंगे? वी शुड बी सिंपैथेटिक टू द पुअर। नेक्स्ट जो सी नंबर है, वर्ब यूज करना है लेबर का। लेबर का वर्ब फॉर्म क्या होता है? लेबर्ड, लास्ट में ईडी जुड़ जाएगा तो वर्ब फॉर्म हम लोग जो है इसका बना सकेंगे। तो ही सक्सेस, हिज सक्सेस वाज ड्यू टू हिज लेबर, उसके मेहनत के कारण उसे सफलता मिली। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? लेबर का वर्ब फॉर्म यूज करके, क्योंकि लेबर यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह पे यूज किया गया है, तो इसको वर्ब में अगर हम लोग यूज करना चाहेंगे तो हम लोग को ऐसे करना होगा कि लेबर्ड, यानी उसने मेहनत की सफलता हासिल करने के लिए। EIACACH, अरे ACHIEDE, सक्सेस। नेक्स्ट डी नंबर। डी नंबर कह रहा है कि स्वीट का एडवर्ब यूज करना है। तो स्वीट का एडवर्ब क्या होता है? स्वीटली। द सॉन्ग ऑफ द नाइटेंगल, नाइटेंगल एक पक्षी होता है, इज वेरी स्वीट। एडवर्ब यूज करेंगे तो द नाइटेंगल सिंग्स वेरी स्वीटली, हाँ ये हो जाएगा हम लोग का। द नाइटेंगल सिंग्स वेरी स्वीटली। ये हम लोग का हो गया एक्सरसाइज 4। एक्सरसाइज 5, न्यूज़पेपर रिपोर्ट लिखना है विद इन 100 words on the boat, on a boat capsize। बोट कैप्साइज के ऊपर जो है हम लोग को 100 वर्ड का एक रिपोर्ट लिखना है। और इसके बाद में एक समरी है। ठीक है, दो चीजें हम लोग की बची हुई हैं और ये चैप्टर जो हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। एक समरी और एक जो है रिपोर्ट, तो कर लेते हैं फटाफट से। रिपोर्ट तो छोटा ही बनेगा। कैप्साइज का मतलब होता है ना, बोट कैप्साइज्ड, पहले इसका मतलब समझना होगा। नाव का पलट जाना। नदी या समुद्र में जहाँ नाव चल रही थी, ठीक है,
आंधी तूफान आया, नाव पलट गई। इसी के ऊपर हम लोग को जो है लिखना है रिपोर्ट 100 वर्ड्स में। और यहाँ पे हिंट्स दिए हुए हैं। सबसे पहले प्लेस और डेट दिया हुआ है जो रिपोर्ट में हमेशा की तरह जैसे रहता है। नंबर ऑफ पीपुल इन द बोट, नंबर ऑफ पीपल इन बोट, कॉज, कैजुअलिटी, रेस्क्यू ऑपरेशन, स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट। अच्छा, प्लेस यानी कि किस जगह पे हुआ, डेट क्या तारीख में हुआ, नंबर ऑफ पीपल इन द बोट जहाज पर या नाव पर कितने लोग थे, कॉज नाव पलटने का कारण क्या था, कैजुअलिटी मतलब कि कितने लोग मरे कितने लोग बचे, रेस्क्यू, रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से जो घायल लोग थे या जो उसमें दुर्घटना में लोग बच गए उन लोग को किस तरह से जो है खतरे वाली जगह से बाहर निकाला गया, रेस्क्यू ऑपरेशन। स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट, सरकार ने इस दुर्घटना को देखकर क्या कदम उठाया, वो हम लोग को यहाँ पे लिखना है। सब पॉइंट्स दिए गए हैं तो हम लोग फटाफट से रिपोर्ट जैसे लिखा जाता है उस तरह से रिपोर्ट हम लोग जो है फटाफट लिख लेते हैं अपना। तो डेट कुछ भी डाल दो, लेकिन रिपोर्ट में सबसे खास बात है कि आप आज का डेट नहीं डाल सकते, आपको बीते हुए समय का डेट डालना होगा। एक हफ्ता पीछे लिखिए, एक साल पीछे लिखिए, कभी कभी डेट डालिए, लेकिन बीते हुए समय का। और पूरा जो रिपोर्ट चलता है वो पास्ट टेंस में चलता है, ठीक है। यानी कि इज एम आर का कहीं भी यूज नहीं होगा, हर जगह वाज और वेयर भी हम लोग जो है वो इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। वर्ब पास्ट फॉर्म हम लोग यूज करते हैं हमेशा, और टाइम हमेशा बीते हुए समय का ही हम लोग को देना होता है। तो हम लोग दे देते हैं एक 1 जनवरी दे देते हैं, या 25 जनवरी दे देते हैं। 25 जनवरी 2014 कर देते हैं। लेकिन इतना पुराना, तो डेट कुछ ज्यादा ही पुराना हो जा रहा है। सितंबर का महीना है ना, अगस्त, अगस्त कर लो। 25 अगस्त 2025। ऐसे लिख सकते हो कि 10 पर्सन 10 persons died when a boat was capsized, when a boat was capsized in a stormy 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 river on yesterday, यानी कि परसों के दिन, yesterday 15 persons are स्टिल मिसिंग, 15 लोग अभी भी गायब हैं, क्योंकि तूफान आएगा तो कुछ लोग को गायब तो करना पड़ेगा। नहीं तो तूफान ही क्या जिसमें कुछ लोग गायब ना हो।
लोकल ऐसे लिख सकते हो, लोकल मैन से दैट 35 हो रहा है ना, 40 कर लो। 40 persons were traveling a rescue। अब रेस्क्यू का काम हम लोग शुरू कर देते हैं। टीम came on the spot। they rescued 10 persons। they were seriously person and taken to local local hospital। 3 of them यानी कि 10 लोग जिनको लोकल हॉस्पिटल में रेस्क्यू करके ले गया गया, उनमें से 3 them are about to die। The government officer are declared। अब गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिया? The government officers are declared rupees 50 lakh। 50 लाख तो मिलने ही चाहिए। For each dead person family। and 25 lakh for each seriously injured person। घायल लोगों के फैमिली को 25 लाख, और जो लोग मर गए हैं उनके फैमिली को 50 लाख रुपए जो है दिए जाएंगे। तो ये हो गया हम लोग का रिपोर्ट कंप्लीट। 100 वर्ड्स में ये रिपोर्ट हम लोग का हो गया।
100 वर्ड या उसके आसपास जो है वो, ठीक है। अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। समरी। समरी का मतलब होता है ना कि जो ये लिखा हुआ है पैराग्राफ, इसको पढ़ो और जो बेकार की बातें इसके अंदर लिखी गई हैं उसको काट छांट के हटा दो। या फिर तुमने इसको पढ़ा, अब तुम जो तुमको समझ में आया है उसको अपने शब्दों में लिखना, ठीक है। इसी को समरी कहते हैं। तो हम लोग जो है ये समरी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। हाँ, काम करते हैं, लिख ही लेते हैं, क्योंकि 100 वर्ड्स का है तो छोटा सा ही होगा। तो काम करते हैं, पहले इसको पढ़ लेते हैं। वेयर एंड हाउ शुड चिल्ड्रन लर्न वैल्यू? वी नो दैट they need to learn them because values from the beliefs and attitudes that will determine how they live their lives and function in society. To function efficiently in society, children need to be taught how to be honest, kind, courteous, and considerate. Any society that does not teach children these values would soon fall apart. देखो, इसका मतलब क्या हुआ कि वेयर एंड हाउ शुड चिल्ड्रन लर्न वैल्यू? बच्चे कहाँ से और कैसे, वैल्यू यानी कि संस्कार, एक तरह से तुम कह सकते हो। जो है बच्चे को संस्कार जो है, संस्कार का मतलब कि उसे किस तरह से बड़ों से बात करना चाहिए, अपने टीचर्स से किस तरह से बात करना चाहिए, ठीक है। हम लोग उन बच्चों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब चीजें जो है वो लोग कहाँ से सीखेंगे? समाज में किस तरह से उठना बैठना चाहिए, ठीक है, ये सब वो कहाँ से सीखेंगे? वी नो दैट दे नीड टू लर्न देम बिकॉज द वैल्यूज फ्रॉम द बिलीव्स एंड एटीट्यूड्स दैट विल डिटरमाइन हाउ देयर लाइफ फंक्शन इन सोसाइटी। पर कह रहा है कि हम जानते हैं कि उन्हें यह सब चीजें सीखनी होगी, क्योंकि यही सब चीजें तय करेंगी कि वह समाज में किस तरह से रहते हैं। To function efficiently in society, children need to be taught how to be honest, kind, courteous and considerate. बच्चों को यह सब चीजें सही तरीके से सीखनी होगी ताकि वो जो है ईमानदार, दयालु और जो है अपने काम को सही ढंग से करने वाले बन सके। या कैसे वो ये सब चीजें करेंगे, किस तरह से वो दयालु बनेंगे, किस तरह से ईमानदार बनेंगे, ठीक है। Any society that does not teach children this value would soon fall apart. कोई भी समाज जो बच्चों को वैल्यूज नहीं सिखाता, ठीक है, वह जो है उस समाज बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, उस समाज का बहुत जल्दी पतन हो जाता है। Similarly, one would expect a nation to be made up of citizens who knows how to respect other people and their property. ठीक उसी प्रकार एक देश अपने लोगों को, जो देश में रहने वाले नागरिक हैं, उन्हें यह सिखाता है कि हमें किस तरह से दूसरे लोगों का सम्मान करना चाहिए और उनकी जो प्रॉपर्टी है, उनका जो घर है, जमीन है, ठीक है, उन सब की जो है सम्मान करना चाहिए। द सिटीजन शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ ह्यूमिलिटी एंड सेल्फ कंट्रोल। दूसरों का सम्मान करना, खुद पे नियंत्रण रखना, यह भी जो है वैल्यूज के अंदर आता है, जो कि लोगों को सीखना चाहिए। दे शुड एप्रिसिएट करेज एंड बी विलिंग टू केयर ऑफ दोज वीकर देन देमसेल्फ। उन्हें जो है दूसरे लोगों को, दूसरे लोगों के कार्य की सराहना करनी चाहिए, दूसरे लोगों के
सराहना करनी चाहिए और उन्हें अपने से कमजोर लोगों का ध्यान रखना चाहिए। Any nation whose citizen does not practice these values would soon become the nation not worth living। जिस भी देश में यह सभी वैल्यूज जो हैं, यह सभी संस्कार जो हैं, वह वहाँ के नागरिक नहीं मानते या नहीं सीखते, नहीं उसको करते हैं, तो वह नेशन जो है कुछ समय के बाद रहने लायक, नेशन यानी देश, वह देश जो है कुछ समय के बाद रहने लायक नहीं रहता है। टीचिंग these values to children cannot be delayed। बच्चों को ये सभी जो संस्कार हैं यह तुरंत के तुरंत सिखाने चाहिए, इसमें देरी नहीं करनी चाहिए। This is because unlike young animal whose instinct are often highly developed at birth, human babies are totally dependent। कह रहा है कि ठीक उसी प्रकार जिस तरह से जो जानवर के बच्चे होते हैं, उनका जो इंस्टिंक्ट है, यानी उनके जो सोचने समझने की शक्ति है, वह धीरे धीरे बढ़ती है जन्म के साथ। और ह्यूमन बेबीज जो होते हैं वह पूरी तरह से निर्भर होते हैं किस पे? अपने माता पिता पे। तो माता पिता जैसे बच्चों को सिखाएंगे, बच्चे वैसा ही करेंगे। और आगे चल के बच्चे जो है, जो माता पिता सिखाए होते हैं बच्चों को, बच्चे माता पिता के साथ भी वैसे ही करते हैं। अगर माता पिता ने बच्चे की गलती पर उसे नहीं टोका, उसे नहीं जो है वह समझाया कि ये गलत काम है, इसको नहीं करना चाहिए, तो आगे चल के बच्चे वही गलत काम जो है माता पिता के साथ करने लगते हैं। माता पिता अगर बच्चों को नहीं सिखाते कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, तो आगे चल के बच्चे जो है माता पिता के साथ ही लड़ाई झगड़ा और गुस्सा करने लगते हैं। तो वही बात यहाँ पे बता रहा है। ह्यूमन beings have emotional needs, desire, thoughts and finally which determine actions। तरह की इंसानों में जज्बात होते हैं, ठीक है, इच्छाएं होती हैं, सोचने समझने की क्षमता होती है, जिससे कि उनकी एक्शंस एक्शंस यानी कि उनका काम, उनकी हरकतें जो है उसी पर डिपेंड करती हैं। दिस इज प्रिसाइजली व्हाई दे मस्ट लर्न वैल्यू। और इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि उन्हें जो है संस्कार सीखना चाहिए। नॉट जस्ट सर्वाइविंग स्किल एज डू द एनिमल। जानवरों की तरह सिर्फ अपना बचाव करना, क्योंकि जानवर के अंदर कोई संस्कार नहीं होते। जानवर जो है वह कभी भी कुछ भी कर देता है, लेकिन इंसान हमेशा सब कुछ सोच समझ के शांति से करता है। वही कह रहा है कि जानवर जो सिर्फ खाने के लिए जिंदा है, लेकिन इंसान जो है सीखने के लिए जिंदा है। इंसान सीखता है, सीख कर जो है वह कुछ न कुछ समाज में अपना नाम बनाता है, ताकि दूसरे लोग भी उस व्यक्ति को देखकर सीख सके कि हमें भी इस व्यक्ति की तरह महान बनना है। The values will help control the nature response that results from satisfying purely selfish need and desire। अब जो वैल्यूज हैं, जो हमारे संस्कार है, वह हम हमें कंट्रोल करना सिखाते हैं। क्या? नेचुरल रिस्पॉन्स, जो हम लोग का प्राकृतिक रिस्पॉन्स है। कोई हमारे सामने चिल्लाएगा तो हमारा प्राकृतिक रिस्पॉन्स क्या है? हम भी उसके ऊपर चिल्लाएंगे, लेकिन हमारे संस्कार जो हैं हमें यही करने से रोकते हैं कि सामने वाला अगर गुस्से में है तो उसे प्यार से समझाना चाहिए कि गुस्सा मत करो, क्या उसकी प्रॉब्लम है, उसको सुनना चाहिए, ना कि पूरी तरह से सेल्फिश बन के, ठीक है, हम भी जो है सामने वाले व्यक्ति की तरह ही गुस्सा करने लगे। तो ये पूरा पैसेज का मतलब था। अब हम लोग जो है इसका समरी जो है वो फटाफट से लिख लेते हैं। तो समरी इसका हम लोग को, चलो ठीक है, देखो कैसे हम लोग लिखेंगे। चिल्ड्रेन मस्ट बी लर्न
values, a sense of value, make them honest, kind and honest, comma, kind and courteous. कहाँ था भाई? हाँ, courteous, courteous, etc. Thus, they will know how to respect other people and their property. So, hmm, so hmm, hmm, value of education should not be delayed. It should be linked with our natural instinct. Human babies are totally dependent. They need emotional support. Their desire, thought and feelings, thoughts and feelings determine their action. So they need value education. ये हो गया हम लोग का समरी कंप्लीट। ठीक है, तो ये 200 वर्ड का समरी तो हम लोग जो है इस तरह से लिख सकते हैं।
तो ये चैप्टर होता है हम लोग का खत्म, आगे इसमें और कुछ भी नहीं है। तो स्मार्ट स्टडी हब चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और कोई डाउट हो तो कमेंट करो। मैं तुम्हारे डाउट को जरूर से जरूर रिजॉल्व करूंगा, तुम्हारे डाउट को सॉल्व करूंगा, ठीक है। और सब कुछ यहाँ पे मैं कवर करने वाला हूँ, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, सब कुछ, ठीक है। क्लास 9 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, उसके बाद 10, फिर 8, 7, 6, 5, इस तरह से जो है, या फिर इसको शफल भी कर सकते हैं, ठीक है, या एक साथ भी कर सकते हैं। मान लो 6 की भी आ रही है वीडियो, 5 की भी आ रही है, 4 की भी आ रही है, ठीक है, 9 की भी आ रही है, 7 की भी आ रही है। तो लेकिन हर एक चीज मैं कवर करने वाला हूँ। आज शाम को मैथ की क्लास 9 की वीडियो आने वाली है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। आज शाम को हम लोग करने वाले हैं मैथ में लॉगरिदम चैप्टर, ओके। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन ऑन कर लो, ताकि तुम लोग को जो है वीडियो आते ही नोटिफिकेशन मिल जाए, और तुम लोग जो है अपने स्टडी में एक कदम आगे रह सको, ओके। तो मिलते हैं शाम को, तब तक के लिए गुड बाय। अगर कहीं पे कुछ भी नहीं समझ में आया हो, वीडियो को दोबारा से देखना। अगर फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट करना कि क्या नहीं समझ में आया। मैं एक सेपरेट वीडियो बना के ज़रूर से जो है वह प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा, ठीक है। गुड बाय।